वन सिटी वन ऑपरेटर के तहत लखनऊ शहर में सीवर प्रबंधन और संचालन कर रही कार्यदायी संस्था स्वेज इन इंडिया जलकल विभाग के साथ लखनऊ में सीवर रिसल्टिंग का कार्य कर रही है। आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ में मानसून से पहले दोनों विभागों ने सीवर सफाई के लिए कमर कस चुकी है। लगभग 70% से ज्यादा लखनऊ के क्षेत्र में रिसल्टिंग कार्य का हो चुका है। सीवर मेन हॉल जो चौक हो चुके हैं उनकी लगातार सफाई की जा रही है। लखनऊ के प्रत्येक वार्ड में सुपरवाइजर दिन के साथ साथ रात में भी मॉनिटरिंग करते हैं। संवाददाता से खास बातचीत में स्वेज इन इंडिया परियोजना निदेशक राजेश मटपाल ने कहा कि हम सेफ्टी किट के साथ ही अपने वर्कर को काम करने के लिए कहते हैं। सेफ्टी किट से कोई समझौता नहीं। सीवरेज की रिसल्टिंग को मानसून से पहले करने की कोशिश हम और हमारी टीम के द्वारा लगातार किया जा रहा है। लखनऊ क्षेत्र में जहां पर जलभराव की समस्या हो रही है, ऐसी जगह को चिन्हित कर अनुभवी टीमों के साथ मैन पावर तथा मशीनों के साथ दिन रात काम किया जा रहा है। जलकल को पूरे दिन का ब्यौरा हमारी टीम प्रतिदिन देती है कि कहां-कहां रिसल्टिंग का काम हुआ है। सीवर लाइन के अंदर गैस, पानी, बिजली की लाइन जा रही है। हमने इसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार जलकल मध्यांचल विद्युत विभाग को दी है ताकि उन विभागों के साथ समन्वय बनाकर उनके केबल को निकाला जा सके। इससे सफाई सुचारू रूप से हो सकेगी और सफाई कर्मी को करंट नहीं लगेगा। साथ ही लोगों से अनुरोध किया कि प्लास्टिक बोतल नली नालों में ना डालें। इसमें मेन हॉल चौक हो जाते हैं। लखनऊ शहर हमारा है, इसे हमें ही स्वच्छ बनाना है। और स्वेज इंडिया की टीम के द्वारा यहाँ पर एक साथ एकजुट होकर मानसून से पहले सीवर की सफाई की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरे में साफ तौर पे जो सफाई योद्धा हैं सीवर टीम की, वो यहाँ पर मौके पर मुस्तैद हैं और सीवर मैनहोल की डिसिल्टिंग का कार्य निरंतर जारी है। स्वेज इन इंडिया द्वारा दिन रात अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से सीवर की सफाई कराई जा रही है। इन मशीनों में सुपर सकर, जेटिंग, हाइड्रोलिक ग्रैबर और बैंडिकोट रोबोट प्रमुख है। आपको हम ये भी बता दें कि स्वेज इन इंडिया का लक्ष्य मानसून से पहले शहर को जल भराव से मुक्त कराना है। तो इसी विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम स्वेज इंडिया के डायरेक्टर राजेश मटपाल जी से बातचीत करते हैं। कितनी टीमें हैं और कितने वर्कर काम कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप जानते हैं मानसून अभी सर पे है, बहुत जल्दी ही लखनऊ में दस्तक देने वाला है। सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जल निकासी का जो मेन काम है वो तो नगर निगम करती है। नगर निगम अपने पूरे रिसोर्सेज लगा करके नाली सफाई कर रही हैं, नाली की डिसिल्टिंग कर रही हैं, अपने बाढ़ पंपिंग स्टेशंस को ठीक कर रही हैं। तो हम भी क्योंकि हम सीवरेज सिस्टम को देखते हैं, तो हम भी अपने प्रयास में पूरी तरह से तत्पर हैं कि हम भी अपनी डिसिल्टिंग इस मानसून से पहले करा लें, मैक्सिमम उन जगहों की जहाँ पर जल भराव की समस्या होती है। तो ऐसे हमने करीब 150 ऐसे लोकेशंस हमने चिन्हित किए थे बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस कि जहाँ पर जल भराव होता था। वेरियस रीजन्स हो सकते हैं उसके, तो वहाँ पर हमने डिसिल्टिंग का कार्य चालू कर दिया है, जिसके लिए हमने एडिशनल रिसोर्सेज जिसमें कि मैन पावर, मशीनरी, दिन के साथ साथ रात की भी शिफ्टिंग हमने शुरू कर दी है। पूरी रात भी काम चलता है और रात को जितनी भी टीम है वो साइट पे काम करती है। जैसे दिन में होता है ऐसे रात में होता है, जिससे हमारा काम की स्पीड जो है वो डबल हो गई है। और उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे जितने भी मैनेजमेंट टीम है या एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, सारी फील्ड में जाती है रात को, चेक करती है कि हमारे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। तो उससे ये पता चलता है कि जो हमने टीम डिप्लॉय करी है वो रियली में काम कर रही है। दूसरा, हमने सबको सेफ्टी के लिए गैस डिटेक्टर्स दिए हुए हैं। जब भी जिस भी मैनुअल में काम होता है, आपको वहाँ पर हमारे जो सुपरवाइजर होता है उसके पास सेफ्टी का ये जो गैस डिटेक्टर है वो पक्का होगा और वो पहले गैस देखता है कि उसमें गैस कितनी है और तो उसके बाद ही उस पर वो वर्कर्स हमारे काम करते हैं। चाहे ऊपर से काम कर रहे हैं तभी वो गैस चेक उसकी जरूर करते हैं ताकि किसी भी दुर्घटना से होने की संभावना से बचा जा सके। कि जितने भी फ्लोटिंग वेस्ट हैं जैसे बॉटल्स हैं, प्लास्टिक है, ये मैनहोल में ना डाले जाएं। उसकी वजह से मैनहोल चोक होता है। आप देखिए कोई भी मैनहोल केवल सीवर से कभी चोक नहीं होता। वो चोक होता है तो उसके लिए बहुत साल लगते हैं, बिकॉज उसमें डिसिल्टिंग का कितनी देर में सेटलमेंट होगा, उसका जो सिल्ट होती है उस पर डिपेंड करता है। तो उससे नहीं चोक होता है। चोक होता है जब बाहर से फॉरेन मटेरियल उसके अंदर जाता है, मैनहोल के अंदर, पाइप के अंदर, तभी चोक होता है। तो ये रिक्वेस्ट है कि हम नालियों में ये ना डालें फ्लोटिंग वेस्ट, ये प्लास्टिक वेस्ट, बॉटल्स, पॉलीथीन। तो हम आधी से ज़्यादा समस्या तो शहर की अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट भी है आपके माध्यम से सभी लोगों से कि हमारा शहर है, इसको स्वच्छ बनाने में सभी लोग सहयोग करें। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने के लिए क्या कहेंगे कि जिस तरह से सीवर की समस्याएं आ रही है वो कम हो जाए? देखिए, सीवर की समस्या किसकी है? हमारे सबकी है।
हम तो एक एजेंसी हैं, सरकार भी एक काम करती है, बट अल्टीमेटली पब्लिक का सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे अभी बताया कि सीवर चोक होता है फॉरेन मटेरियल के उसमें एंटर होने से। फ्लोटिंग वेस्ट को ना डालें, पब्लिक से मेरी यही अपील रहेगी कि हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने अपने तरीके से कैसे इसको और बेटर कर सकें इस पूरी व्यवस्था को सीवरेज की। अल्टीमेटली उसका बेनिफिट हम ही सबको मिलने वाला है। तो यही रिक्वेस्ट है कि फ्लोटिंग वेस्ट पे थोड़ा ध्यान दें, नालियों में ना डालें और किसी भी स्थिति में मैनहोल में तो बिल्कुल ना जाए। मैनहोल में जाकर के उस वक्त तो लगता है कि शायद वो चला गया, बट वो ब्लॉक कर देता आगे जाकर के और बड़ी गंभीर समस्या इससे उत्पन्न होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे राजेश मटपाल जी, जो कि सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।